अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यान की काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और 100% कॉटन यान और कॉटन का पॉलिएस्टर के साथ ब्लेंडेड यान इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट होती क्या है और लैब के अंदर वो कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चूँकि इसकी डिटेल सारी पिछली वीडियो में जो इससे पहली एक्टिविटी की वीडियो है जिसमें हमने कॉटन की वेट कंडीशन में, वेट फॉर्म में और ड्राई फॉर्म में काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया था, उसमें मौजूद है। मुख्तसर उसको रिव्यू कर लेते हैं कि CLSP फाइंड करने के लिए हम रैपिंग रील के ऊपर जिस यान की CLSP फाइंड करनी हो उसकी 120 यार्ड्स की ली बनाते हैं और वो ली बनाने के लिए हम जो पैकेज है उसको रैपिंग रील के ऊपर उसको टाई करके तो रैपिंग रील के ऊपर उसकी ली बना लेते हैं। तो जैसे ही ये ली यहाँ पे 120 यार्ड की हमें मिल जाती है, ये जो रैपिंग रील है इसका चूँकि सरकमफेरेंस 80 यार्ड्स का होता है, 1.5 यार्ड्स का होता है, तो 80 टर्न के बाद 120 यार्ड्स हमें इसके मिलते हैं। तो जैसे ही यहाँ से ली बनती है हम इस ली को यहाँ से उतारते हैं रैपिंग रील के ऊपर से, और यहाँ से ली उतारने के बाद हम जो ली है उसको ले जाते हैं टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर और टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर इस ली को फिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, तो इसको यहाँ पे फिक्स करने के बाद मशीन को ऑन कर देते हैं। मशीन को पहले ज़ीरो सेट करते हैं। तो जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं तो जो जाज हैं वो सेपरेट अपार्ट होते हैं और ली को ब्रेक करते हैं। तो जो ब्रेकिंग फ़ोर्स होती है, मैक्सिमम ब्रेकिंग फ़ोर्स, वो हम यहाँ डायल से पढ़ लेते हैं। ये पाउंड्स में हमारे पास आती है। तो इस तरीके से यहाँ से ब्रेकिंग फ़ोर्स की पाउंड में रीडिंग लेने के बाद ये जो ली है इसको यहाँ से उतार के इसका काउंट फाइंड करने के लिए इसका वज़न कर लेते हैं बैलेंस के ऊपर, और वज़न करने के बाद फार्मूला लगा के उसका काउंट निकाल लेते हैं। और फार्मूला जो है वो हम ये वाला यूज़ करते हैं 8.33 इंटू लेंथ इन यार्ड्स, जो कि 120 यार्ड है ली की, और जो वेट उसका ग्रेन्स में आता है वो यहाँ पे पुट करते हैं। जो ग्राम में वेट होता है उसको ग्रेन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से यान का काउंट निकाल लेते हैं। फिर जो ब्रेकिंग फोर्स की रीडिंग इन पाउंड्स हमने ली होती है उसको यान काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास CLSP आ जाती है। इसकी जो डिटेल है वो पिछली वीडियो में मौजूद है। तो आज का जो प्रैक्टिकल है इसमें हमने चूँकि फाइंड करना है कि कंपेयर करना है कि प्योर जो कॉटन यान होता है उसकी और जो ब्लेंडेड यान हो कॉटन का पॉलिएस्टर के साथ, उनकी CLSP या स्ट्रेंथ में कितना फ़र्क होता है या उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कॉटन की, पॉलिएस्टर PC की और CVC की, यानी कि पॉलिएस्टर कॉटन का ब्लेंड जिसमें पॉलिएस्टर की क्वांटिटी ज़्यादा हो उसको PC कहते हैं, और जिसमें कॉटन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा हो, उसको हम CVC कहते हैं कि चीफ वैल्यू ऑफ कॉटन। तो इसमें हम इन तीनों यान्स की जो स्ट्रेंथ है, ली स्ट्रेंथ है, उसका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वो यान की स्ट्रेंथ में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। तो इस सब्जेक्ट की थ्योरी में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और वीडियोस यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं कि जो यान की स्ट्रेंथ है उसमें फ़ाइबर की स्ट्रेंथ और ट्विस्ट, ये दोनों चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं इनकी डिटेल उन वीडियोस में मौजूद है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर किसी ने उसको डिटेल में सुनना हो। लेकिन मुख्तसरन ये कि जो यान होता है उसमें उसकी स्ट्रेंथ में एक तो फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट कर रही होती है और एक रेजिस्टेंस टू स्लिपज होती है जो कि बेसिकली ट्विस्ट के ज़रिए से आती है। तो रेजिस्टेंस टू स्लिपज की वजह से एक कंट्रीब्यूशन होती है यान की स्ट्रेंथ में और एक होती है फाइबर की स्ट्रेंथ। तो ये जो रेजिस्टेंस टू स्लिपेज है या ट्विस्ट वाला फैक्टर है, ये हम नेक्स्ट लैब एक्टिविटी में देखेंगे कि किस तरीके से ट्विस्ट को ज़्यादा या कम करें तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो यान की स्ट्रेंथ पे या ली स्ट्रेंथ पे आता है। इस टेस्ट में हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो फाइबर है उसकी कंपोजिशन चेंज करने के बाद डिफरेंट फाइबर्स की कैसे जो यान की स्ट्रेंथ है वो चेंज होती है। तो चूँकि इस वीडियो में हम कॉटन और पॉलिएस्टर की, इस एक्टिविटी में हम कॉटन और पॉलिएस्टर की ली स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, तो जो कॉटन है इसकी जो टेनेसिटी है कॉटन फाइबर की वो तकरीबन 30 सेंटीन्यूटन पर टेक्स होती है जो कि फाइबर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। और जो पॉलिएस्टर फाइबर है उसकी टेनेसिटी 80 से 85 सेंटीन्यूटन पर टेक्स होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कॉटन का फाइबर है वो वीकर है
पॉलिएस्टर का फाइबर स्ट्रॉन्गर है, तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है पॉलिएस्टर का फाइबर। तो पॉलिएस्टर का फाइबर अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो इस स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट जो है वो यान में भी नज़र आएगा, क्योंकि जो स्पन यान है वो कट लेंथ उसकी होती है स्टेपल फाइबर की, स्टेपल फाइबर से बनता है, छोटे फाइबर से मिलकर बनता है फिलामेंट की निस्बत, तो इसमें जो स्ट्रेंथ आती है वो बेसिकली आती है ट्विस्ट की वजह से है। तो क्योंकि अगर ट्विस्ट ना दिया जाए तो जो फाइबर होंगे इसका मतलब वो पैरेलल होंगे, तो पैरेलल फाइबर से तो यान बनेगा नहीं क्योंकि स्लिपेज ही बहुत ज़्यादा होगी। तो जब उसको ट्विस्ट देंगे तो यान बनेगा। तो उसमें फिर एक फैक्टर फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ का होता है और दूसरा जो फैक्टर है वो ट्विस्ट का होता है। ये जो इक्वेशन है यान की स्ट्रेंथ के हवाले से ये हमने लेक्चर में पढ़ी हुई है, पहले थ्योरी के सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो यान की स्ट्रेंथ है वो फाइबर की स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है और ये जो अल्फ़ा है ये ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट के ऊपर डिपेंड करती है जो यान की स्ट्रेंथ है। तो ट्विस्ट वाला फैक्टर हम नेक्स्ट लैब एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फाइबर की स्ट्रेंथ है ये अगर हम वेरी करें तो इसको वेरी करने की वजह से जो यान की स्ट्रेंथ है वो भी वेरी करेगी। ये इक्वेशन स्ट्रेंथ ट्विस्ट रिलेशनशिप कहलाती है। इसमें जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का कंपोनेंट है ये सिर्फ फिलामेंट यान के लिए होता है कि अगर फिलामेंट यान के ऊपर अप्लाई करें तो 1 माइनस के कोसिकेंट अल्फ़ा वाला फैक्टर नहीं होता, लेकिन अगर स्पन यान हो तो उसके लिए 1 माइनस के कोसिकेंट अल्फ़ा वाला फैक्टर आता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फिलामेंट यान के लिए है, ये हमें शो करता है कि जैसे जैसे ट्विस्ट इंक्रीज़ करेंगे तो जो यान की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि फिलामेंट यान की जो स्ट्रेंथ है वो जब फाइबर आपस में पैरेलल हों तो वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं यान की स्ट्रेंथ के अंदर। तो अगर हम उसको ट्विस्ट देंगे तो ट्विस्ट देने की वजह से फिलामेंट यान की स्ट्रेंथ कम डिक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन 1 माइनस के कोसिकेंट अल्फ़ा का जो फैक्टर है ये स्टेपल यान के लिए है। ये जैसे जैसे ट्विस्ट एंगल बढ़ता है ये फैक्टर जो है ये शो करता है कि वैसे वैसे यान की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करती जाती है। तो जो ट्विस्ट फैक्टर है उसकी वजह से यान की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो यान की स्ट्रेंथ है उसमें फाइबर की स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, बल्कि मेन फैक्टर है यान की स्ट्रेंथ के अंदर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो पॉलिएस्टर है वो किस तरीके से CLSP को वेरी करता है। तो ये टेबल हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्योर कार्डेड या कॉम्ड यान है कॉटन का उसकी जो CLSP है 24 तक के काउंट की, ये उसका एस्टीमेट है कि वो तकरीबन इस रेंज में होती है कि अगर 24 तक का काउंट हो कार्डेड यान हो तो वो 2400 होती है, और अगर कॉम्ड यान हो तो उसकी CLSP तकरीबन 2500 की रेंज में होती है। लेकिन अगर प्योर पॉलिएस्टर का यान हो तो उसकी चूँकि फाइबर की अपनी बड़ी टेनेसिटी होती है, स्ट्रॉन्गर फाइबर होता है, तो उसकी जो CLSP है वो तकरीबन 3600 की रेंज में आती है। और इसी तरीके से अगर पॉलिएस्टर का और कॉटन का ब्लेंड हो तो वो भी इसी रेंज में आती है, लेकिन वेरी करती है कि कॉटन की और पॉलिएस्टर की आपस में परसेंटेज कितनी है। अब जो 3 यान हमने सेलेक्ट किए हैं 24 सिंगल उसका काउंट है, और एक 100% कॉटन यान है, दूसरे में 60-40 का ब्लेंड है कि 60% कॉटन है 40% पॉलिएस्टर है। चूँकि कॉटन जो है वो 50% से ज़्यादा है तो इसको CVC कहेंगे कि चीफ वैल्यू ऑफ कॉटन। और जो तीसरा सैंपल है वो है पॉलिएस्टर PC, पॉलिएस्टर कॉटन 50-50 का ब्लेंड है। तो अगर 50% या उससे कम हो तो कॉटन की कंसनट्रेशन क्वांटिटी तो उसको PC कहेंगे। तो इनके 5-5 सैंपल टेस्ट किए हमारी लैब इंजीनियर ने और उनकी तरफ से ये रिज़ल्ट प्रिपेयर किए गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो ली हमने टेस्ट की उसका वेट 2.67 ग्राम था, उससे जो उसका काउंट है वो 24 के करीब निकला, 24.28, और जो स्ट्रेंथ है वो 98 पाउंड्स थी, यानी जो ब्रेकिंग फोर्स थी ली की वो 98 पाउंड्स थी। तो फिर स्ट्रेंथ और काउंट का जो प्रोडक्ट है वो 2389 आया। तो उसके बाद जो दूसरा सैंपल था जिसमें 40% हमने पॉलिएस्टर का फाइबर भी मिक्स किया था, तो यहाँ पे 40 जो पॉलिएस्टर का फाइबर है उसके आने की वजह से जो ब्रेकिंग फोर्स थी यान की वो 98 से बढ़ के 105 पाउंड्स तक पहुँच गई। तो हम देख सकते हैं कि फिर जो CLSP है वो 2545, यानी CLSP भी उसकी उस यान की बेहतर होगी, स्ट्रेंथ उसकी बेहतर हो गई। तो पॉलिएस्टर फाइबर को इंक्लूड करने से यान की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सैंपल था उसमें इससे भी ज़्यादा जो पॉलिएस्टर है उसकी क्वांटिटी थी, तो इसमें 50-50 का ब्लेंड था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेम काउंट की जो स्ट्रेंथ है, जो ब्रेकिंग फोर्स थी ली की वो 125
वो 105 से बढ़ के 125 हो गई और जो CLSP है वो 3000 हो गई, 3047। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ये इस टेबल में कंपैरिजन दिया गया है, तो जैसे जैसे हम पॉलिएस्टर की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं या पॉलिएस्टर को बीच में ब्लेंड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ब्रेकिंग फोर्स है ली की वो बढ़ती जा रही है और CLSP बेहतर होती जा रही है। तो पॉलिएस्टर की क्वांटिटी बढ़ाने से CLSP का बेहतर होना हमारे इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करता है कि इस रिलेशन में हमने जो देखा कि जो यार्न की स्ट्रेंथ है उसमें दो फैक्टर मेनली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एक फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ और एक ट्विस्ट का फैक्टर। तो इस लैब एक्टिविटी में हमने देखा कि ये जो फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ है, जो कि हमने देखा कि कॉटन फाइबर की 30 सेंटीन्यूटन पर टैक्स है और पॉलिएस्टर फाइबर की तकरीबन 80 से 85 सेंटीन्यूटन पर टैक्स की रेंज में होती है। तो ये तकरीबन 2.5-3 गुना पॉलिएस्टर स्ट्रॉन्गर फाइबर है कॉटन से, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो यार्न की स्ट्रेंथ में आ रहा है। तो इस लैब एक्टिविटी में हमने देखा कि किस तरीके से फाइबर की जो नेचर है या फाइबर की जो टाइप है वो यार्न की स्ट्रेंथ को के ऊपर इम्पैक्ट करती है। और इससे जो नेक्स्ट लैब एक्टिविटी होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्विस्ट को वेरी करके यार्न की स्ट्रेंथ को बेहतर बनाया जा सकता है या किस तरीके से ट्विस्ट जो है वो यार्न की स्ट्रेंथ के ऊपर को इम्पैक्ट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।